गुड मॉर्निंग सभी छात्रों के लिए, सभी बच्चों को। आज मैं पुनः फिजिक्स का डेरिवेशन या फिजिक्स के बारे में आज मैं आपको फोर्स के बारे में बताऊंगा। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, सही बच्चों के कक्षा 9 से लेकर 12 तक के एग्जाम चलने वाले हैं। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिक्स का हर एक में क्लास में आपका रहता बल। बल मीन्स होता है आपका फोर्स। इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो फोर्स क्या है आपका, अगर आपने देखा होगा फोर्स किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल या धक्का लगाया जाता है तो उसकी वस्तु में, उसकी गतिमान वस्तु में परिवर्तन हो जाए या उसकी भ्रामावस्था में परिवर्तन हो जाए, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो ध्यान रखना है आप, फोर्स क्या है, ये पुश या पुल। ठीक है, क्या है आपका, पुश या पुल को कहा जाता है। इस तरीके से धक्का या खिंचाव में अगर परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है, उसे हम फोर्स कहते हैं या उसको हम बल कहते हैं। और बल का ऐसा ही मात्रक आप जानते हो कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, देख लीजिए आप। बल का अगर ऐसा ही मात्रक देखें तो बल का ऐसा ही मात्रक होता है आपका, ऐसा ही यूनिट जो होती है आपकी बल की, न्यूटन होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी, न्यूटन। इस तरीके से हम इसको न्यूटन से इसका मात्रक होता है। ठीक है, और बल क्या है, बल का अगर सूत्र देखें तो न्यूटन का द्वितीय नियम से आता है आपका F बराबर एम ए। एम किसका मात्र, एम किसके लिए है आपका, द्रव्यमान के लिए। ठीक है, और जो ए है आपका त्वरण के लिए। ठीक है, त्वरण के लिए अगर ये मान दे देते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें इसको प्रयोग किया जाता है, F बराबर एम ए। ठीक है, और भी अगर बेसिक जानकारी देखें अपन, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, देख लीजिए यूनिट। एक न्यूटन में कितना होता है आपका, कितना डाइन होता है। तो एक न्यूटन में आपका 10⁵ डाइन होता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए फोर्स के बारे में। ठीक है, और भी अगर देखें अपन फोर्स में एम के एस पद्धति में देखें। ठीक है, एम के एस पद्धति में क्या होता है, एम के एस पद्धति में इसके जो ऐसा ही मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आपका सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको आ गया होगा ये क्लियर। ठीक है, न्यूटन मीटर या गलत हो गया इसका टाइम, देख लीजिए आप। एक न्यूटन में आपका 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, 10⁵ डाइन होता है। और आपका एमकेएस यूनिट में इसका मान होता है किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके यूनिट पूछी जाती है, फोर्स से रिलेटेड बच्चे अधिकतर इसमें कंफ्यूज होते हैं। और अगर देखें तो अगर सीजीएस यूनिट में देखें हम, सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में इसका डाइन होता है। क्या होता है इसका, डाइन। ये देख लीजिए आप, बल से रिलेटेड आपको कितनी जानकारी दी गई है। ठीक है, और एक न्यूटन में आपका 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, 10⁵ डाइन। और एक डाइन में ध्यान रखना, एक डाइन में, ये भी इंपोर्टेंट है आपका, एक डाइन में 10⁻⁵ न्यूटन होता है। ये भी देख लीजिए आप, फोर्स से रिलेटेड जानकारी कितनी है। ठीक है, ये देखो आप, फोर्स पुल या पुश आपका क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, और फोर्स इसका ऐसा ही मात्रक है आपका, न्यूटन होता है। इसका द्वितीय नियम से F बराबर एम होता है। एम किसका संकेत है आपका, द्रव्यमान का है, और एक किसके लिए, त्वरण के लिए है। ठीक है, अगर द्रव्यमान और त्वरण दिया जाता है, न्यूटन का द्वितीय नियम लगाया जाता है। और एक न्यूटन में कितने डाइन होता है, तो 10⁵ डाइन होता है। एम के एस में इसका मात्रक देखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में, सीजीएस यूनिट देखें तो इसकी डाइन होती है, और एक डाइन में होता है 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।